कहीं के शुरू में हम एक छोटे बच्चे अलाई को देखते हैं जो अपने घर के गर्दन बाग में भाग रहा था और अचानक भागते भागते ही ना जाने इसे क्या हो जाता है। उसका दम घुटने लगा था और इसका चेहरा लाल हो गया था। वो बेहोश हो जाता है, मगर जब उसे होश आता है तो हमें यहाँ पर पता चलता है अलाई कोई खतरनाक बीमारी है। मुंह खोली हुआ में सांस नहीं ले सकता था, जिसके बाद अलाके मोहम्मद के पास आती हैं। साथ ही है कि आज हमें एक डॉक्टर से मिलने जाना है। अला की बीमारी बहुत खतरनाक थी, इतनी ज्यादा कि अला के पास एक लिफ तेपे सूप था, यानी कि इसके अंदर हुआ नहीं जा सकती थी। वो इसे पहनकर ही बाहर जाता था और अगर वो ऐसे ही बाहर गया तो बाहर की हुआ उसके पूरे जिस्म को जला देगी। आखिर वो अपना सूट पहनता है और अपने मोम डैड के साथ जाने के लिए तैयार था। रास्ते में इसके डैडों से बताते हैं कि आज हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैंने उनके बारे में सुना है, वो बहुत अच्छी है और शायद उनके पास जाने के बाद हमें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अलाई और इसके मोहम्मद बातें करते करते डॉक्टर के घर पहुंच गए थे, जिनका घर था तो बहुत बड़ा मगर एक सुनसान इलाके में था। उनके घर के दरवाजे भी कंप्यूटर्स थी जो खुद ब खुद खुलते थी। इनायत जब इस घर में चाहता है और सबसे पहले उसे कुछ मशीन से हो कर गुजरना पड़ता है जो इसे साफ कर रही थी। इसके बाद अलाई की मुलाकात डॉक्टर हुन से होती है जो कहती है तुम्हें अब ये सूट पहनने की जरूरत नहीं है, मेरा घर एयर टैकट है, यहाँ पर बाहर से हुआ नहीं आती, तो तुम्हें ऐसे रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। पहले तो अलाई को डॉक्टर हुन की बातों पर यकीन नहीं आता, पर जब वो अपना सूट उतारता है तो इसे कुछ भी नहीं होता। इसको ऐसा देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी से रोने लगी थी। वो अलाई को गले लगा ले रही हूं कि वो बहुत वक्त के बाद उसको ऐसे देख रही थी। डॉक्टर हुन से बहुत सवालात पूछता है तो कहता है कि आप मुझे ठीक कर देंगी? अच्छा, आप मुझसे पहले आपने कितने बच्चों को ठीक किया है? डॉक्टर हुन कहती है हाँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और मैंने तुम्हारे जैसे ही बहुत से बच्चों की जान बचाई है। अब वो से नहाने का कहती है। इनाए बहुत वक्ती बात ना हो रहा था, खुद को देखकर रोना आ जाता है। अब इसे डॉक्टर हुन एक कमरा दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पर आराम करो, हम कल सुबह मिलेंगे। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। अलाई जब एक सो रहा था और वो रात को इसे अपनी खिड़की के पास से कुछ आवाजें आने लगी थी, जिस आवाज को सुनकर जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा सांस ले रहा हो, क्योंकि खिड़की पर भाप के निशान तेरी से वो डर गया था और कांपते हुए अपने मोहम्मद के कमरे में जाकर एक सौ जाता है। अब वो अगली सुबह ये बात सब को बताता है। सबको सुनकर ऐसा लग रहा है कि शायद लेनी कोई बुरा ख्वाब देखा है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था। इन लाइफ को कुछ नरसी से कमरे में लेकर जाती है जहां पर इसका इलाज होना था, जहां पर डॉक्टर हारून इस के कमर में एक सील को इंजेक्ट लगाती है, जिससे होगा ये वो सील लगा है जिसमें जाकर इसकी डेड सेल्फ को खाकर खत्म कर देगा, जिससे उसकी ये बीमारी भी दूर हो सकती थी। अगर तभी इसके जिस्म में अजीब सा होने लगता है, जिससे उसका सारा जिस्म एलर्जी से लाल हो गया था, इसकी जल्द इधरने लगी थी, इसे बहुत तकलीफ होती है, उसी वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। वहां खिड़की बड़ी लड़की पत्थर मार रही थी के अंदर ही खिड़की पर खड़ा होकर इस लड़की से बात करता है। वो अपना नाम हेली बताती है। वो लामलिफ से कहती है कि या तुम पे बीमार हो, तुम भी खली हुआ में नहीं रह सकते, तुम्हें भी कोई एलर्जी है? क्योंकि अक्सर यहाँ पर वही बच्चे इलाज के लिए आते हैं जिनको किसी तरह की एलर्जी होती है, जो खली हुआ में सांस नहीं ले सकती। इन्ना ये हेली को अंदर आने का कहता है, पर वो इतना कहता है वहां से चली गई थी। अब जब ये लाए अपने कमरे में जाने वाला था तो इससे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इस के पीछे चल रहा हो। जब वो पीछे देखता है तो उसे एक वफनाक लड़की दिखाई देती है जो पकड़ने इसके पास आ रही थी, मगर कभी अलाई के सामने उसके डेटा जाते हैं जो इसे डांट कर ये कह रही थी कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब खाना खाते हुए अला अपनी मोम से कहता है, यानी एक लड़की को देखा है जिसने मरीजों वाला सूट पहना हुआ था, शायद मेरे अलावा भी यहाँ पर
कोई लड़की है जो अपना इलाज करवाने आई है, जिस पर उसकी मोम कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ हमारी अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा ये सब कुछ, तुमने किसी नर्स को देखा होगा। लय चुप हो गया था। वो दोबारा से अपने कमरे में चला जाता है। इसके सामने वही लड़की आती है जो इस बार उसे खींचकर कहीं पर ले जा रही थी। ये लय बहुत डर चुका था। वो मोमदिल चलाता है। अब उसकी चीखें सुनकर इसके मोम डैड भी आ गई थी। वो कहते हैं, बेटा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम किससे डर रहे हो? अब यहाँ पर डॉक्टर हो ना कर लामलिफ के मोहम्मद को बता दी है कि ये सब दवाइयों का असर है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस पर इसकी मोम डॉक्टर हुन को कहती हैं, क्या आप दवाइयों की दोस्त कम नहीं कर सकती? इस बात पर अलिफ लके डदत इसकी मोम को चुप करवा देते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रही हो? डॉक्टर को अपना काम करने दो, हमारे पास ही आखिरी रास्ता है, हमने इस इलाज में अपना सब कुछ लगा दिया है। इधर दूसरी तरफ अलाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो यहाँ से जाना चाहता था। वो अपनी मोम से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और उसके मोहम्मद इसे मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत से पैसे इसके इलाज पर लगा चुके थे। एक बार फिर से अलाई की खिड़की पर हेली पत्थर मारती है। इससे पहले वो हेली से मिलने ज्यादा वही लड़की जो हर जगह पर उसे नजर आ रही थी, वो इस पर हमला कर देती है। फिर आई इससे डर कर अलमारी में छुप गया था और जोर जोर से चलाता है। वहां पर उसके मोम डदत भी आते थे, मगर इस बार वो लड़की अलाका अलमारी पर इसका नाम लिख देती है जो बार बार लिखा हुआ था, और वो भी तोड़ जाती है। इतना सब कुछ देखकर भी अब भी सब यही सोच रही थी कि ये सब अला यहाँ से जाने के लिए कर। उसी रात अनी हेली से मिलता है और इसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक लड़की का भूत है जो मुझे डराना चाहता है और वो मुझे मारने की कोशिश करती है। ये सब बातें सुनकर हेली कहती है, रूम से पहले भी यहाँ पर एक बच्चा रहता था और उसने भी समय यही सब कुछ कहा था, और जब यहाँ पर रहने वाली डॉक्टर हार ने इसका इलाज शुरू किया तीसरी स्टेज के बाद तो यहाँ पर नजर नहीं आया। ने इसे बाहर जाते हुए भी देखा है, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। और मेरी बात मानूं, तुम्हें भी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर तभी फिर से इन्हें किसी के चलने की आवाजें आती हैं। अलाई हेली को छोड़कर अब इस आवाज के पीछे जाता है, लेकिन अचानक से कोई इसके पांव को खींचा था। तो वो शीशे में देखता है तो उसे नजर आता है 3 बच्चे जिन्होंने मरीजों के कपड़े पहने हुए हैं। वो उसे घसीट कर घर के बाहर वाले गेट तक ले गई थी और दरवाजा खोल देते हैं, जिससे बाहर की हुआ अंदर आने लगी थी। और उसी वजह से इनाय की हालत फिर से खराब हो जाती है और वहां पर डॉक्टर हारून सही वक्त पर आकर अला को बचा लेते हैं। और जब इसको होश आता है एक बार फिर से, वो खुद को कमरे में देखता है जहां पर उसके कमरे के बाहर इसके डॉक्टर हंसी को कुछ बात कर रहे थे। इसकी मोम आती है तो वो दोनों चुप हो गई थी। ये लाई की मोम इसकी पास आकर इसे गले लगा लेती हैं। कभी वो इसके कमरे में उसी अलमारी को देखती है जिस पर अला का नाम लिखा हुआ था। दरअसल वो एक दरवाजे का कोड था। असल में जो बहुत लड़की अला के पीछे पड़ी हुई थी उसे कुछ दिखाना चाहती थी। ये सब बातें जानकर अलाई अब हेली को बताता है और कहता है कि शायद मैं जानता हूं कि कहाँ का कोड है। ये उसी दरवाजे का कोड था जहां पर अलमाए को डॉक्टर हार ने इलाज के लिए ले जाया करती थी। अब अला रात को उसके अंदर जाने का प्लान बनाता है। वो रात होते ही उसी कमरे में पहुंच गया था और जिस का कोड वही था जो बूथ लड़की ने अलमारी पर लिखा था कि लाई इस कमरे में जाकर सब को चेक करता है। इसे एक लॉकर में कुछ बच्चों की फालिस मिलती हैं। ईशू अब मर चुकी थी। इसमें ये नाई का नाम भी था। सब ही फालज में साफ लिखा था कि इलाज की तीसरी स्टेज के बाद कोई भी नहीं बच पाया, और ये वही मरे हुए बच्चे थे जो अला को तंग कर रहे थे। दूसरी तरफ इनायत की वामूस की डेट से पूछती है कि आप डॉक्टर हंसी क्या बात कर रहे थे। इसके डदत कहते हैं कि शायद अलाए अब यहाँ पर भी ठीक नहीं हो पाएगा, और अब जो इसका इलाज होने वाला है इसकी जान को भी खतरा है। ये सब बातें सुनकर अला के इमाम इस के डैड पर गुस्सा करती हैं और कहती है, उसका मतलब तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुमने मुझसे कहा था ला का इलाज यहाँ पर हो जाएगा और इसकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। सब बातें सुनकर ये लाए की मम्मा इसे हो गई थी। वो गुस्से में अपना सामान को पैक कर के ये लाए को लेकर यहाँ से जाना चाहती थी। उसी लड़ाई में डॉक्टर
पे जाग जाती हैं। कोई इलायची मोम से कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। इधर ही लाए अपने डैड के पास आता है और इन्हें फालिस के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। क्यों कहता है डॉक्टर हुंट होनी है, इन्होंने बहुत सी मासूम बच्चों की जान को लिया है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। मगर इनाय के मोहम्मद को ये लगने लगा था कि वो जानबूझकर ऐसी कहानियां, क्योंकि वो किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहता था, उसीलिए वो उसे धोखे से बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद उसे डॉक्टर हमारी असरिये स्टेज के अंदाज के लिए लेकर जाती हैं। एनाई जोर जोर से चलाकर सबसे यही कह रहा था कि प्लीज जरा बात का यकीन करें, इस डॉक्टर ने बहुत से बच्चों को मारा है, यहाँ पर ही लगे हूँ। नर्सिस ने पकड़ लिया था, मगर वो एक नर्स के हाथ पर काटकर यहाँ से भाग जाता है और जाके डॉक्टर हुंट के कमरे में छुप गया था। उसे इस कमरे में एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है जो इसे एक तखाने तक ले गया था। एकर वाव हैरान था, मगर वहां की हवा नुकसान देती है और दोबारा से उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। वो बेहोश हो गया था, मगर जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक था और सही तरीके से वहां पर सांस भी ले पा रहा था। अब वो भी समझ चुका था कि उसके मोहम्मद अब तक उसे झूठ बोल रहे थे कि वो बीमार हैं, असल में वो बिल्कुल ठीक था। वो अपने मोहम्मद से बहुत गुस्सा था। तभी थोड़ी देर बाद इसकी मोम आती है जो इसे ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुमसे झूठ बोला है, मगर मेरा यकीन करो ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अचानक से अलाबे होश हो गया था। जब इसकी वामला खौल कर उसे देखने अंदर जाती हैं तो वो अपनी मोम पर हमला कर देता है। इसका मतलब ये था कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। इस हमले की वजह से इसकी मोम बेहोश हो जाती हैं और उसी बात का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग गया था। बाहर आकर वो अपने कमरे की खिड़की को लोहे से तोड़ने की कोशिश करता है। वहां पर दूसरी तरफ हेली भी खड़ी हुई थी। इससे पहले वो बाहर जा पाता, सभी नर्सिस और डॉक्टर आकर अलाई को पकड़कर इलाज के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनायत की ओम को भी खुश आ गया था, जो तखाने से बाहर आने लगती हैं तो भी उनकी नज़र एक कुएं पर पड़ती है जो वो उसे खोलकर देखती है, जिसके अंदर बहुत से बच्चों की लाशें पड़ी थीं, जिसे देखकर वो डर गई थी और समझ जाती हैं कि इलाही सच बोल रहा था। वो अब एक चाकू को लेकर अला की जान बचाने जाती है। इधर इसका इलाज चल रहा था और इनाया के डांस की मोम से चाकू को ले लेते हैं और डॉक्टर को देखकर कहते हैं कोई लाए को बांधकर किताब को पढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ अला के ऊपर मूली वाटर डाल रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इसके साथ कर किया रहे हैं और किया चाहते हैं। पॉली वाटर के गिरने से किलाए के जल्द जल रही थी। अब जब डॉक्टर्स को मारने लगने तो इनाय को गुस्सा आ गया था। इसकी जल्द का रंग और आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में इस चाकू को डॉक्टर खान को ही मरवा देता है। इन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी और वहां पर मौजूद सभी नर्सेस को हवा में उड़ाकर आग लगा देता है। क्या अला के पास कोई बुरी ताकत थी जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। ये सब देखकर इसकी वूम भी डर गई थी। अब अला अपनी वूम से पूछता है कि ये सब कुछ मैं कैसी कर पा रहा हूँ और मैं कौन हूँ, बताएं मुझे। माँ कब इसकी मामों से बताती हैं और यहाँ पर उस कहानी की सच्चाई खलती है। असल में सबके पीछे क्या कहानी थी। अभी लाल की मोम बताती है कि तुम आम इंसान नहीं बल्कि शैतान के बेटे हो। बे ने शैतान से दुआ मांगी थी कि मुझे एक बेटा चाहिए। जिसके बाद तुम पैदा हुए मुझे लगता था कि तुम एक आम इंसान के बच्चे की तरह और नहीं, तुम में शैतान का खून है और उसी चीज को तुमसे दूर रखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। पर इस चीज का अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बुरी ताकतें जाग चुकी हैं। अब मजबूरा हमें तुम्हें तुम्हारे असल डैड तक लेकर जाना होगा। कभी पीछे से लाए पर उसके डीनट हमला करते हैं, मगर वो इन्हें भी हवा में उड़ाकर जख्मी कर देता है। अपनी मोम के साथ घर से बाहर आ गया था, जहां पर उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी। कोई लाए को बताती है कि मैं भी शैतान की बेटी हूं और जो बच्चे तुम से पहले यहाँ पर आए वो सब हमारे बहन भाई थे। न कहता है उन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है मैं चाहती थी कि तुम अपनी ताकतों को खुद जगाओं के जब्ता कर हेलियों से पूछती है कि या तुम अपने डैड के पास जाने के लिए तैयार हूं।
गिलाई भी इस बात के लिए मान गया था। इसकी मोम को गाड़ी में बिठाकर अलाई की असल डेर से मलवाना लेकर जा रही थी। उसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।